हाँ जी सर, यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिएगा, इनिशियली अगर आप देखिएगा तो ऑपरेटिंग एट ए पर वो बेसिकली ऑपरेट कर रहा है, तो ओमेगा कॉन्स्टेंट है, तो डी ओमेगा बाई डी टी आपका जीरो है, तो डायरेक्टली हमें दिख रहा है कि डी टू डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर हमारे पास जीरो है, मतलब कि हमारे पास पी एस बराबर पी था। ठीक है, अब मतलब कि ओमेगा बराबर ओमेगा एस था शुरू में। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो मतलब कि जैसे ही फॉल्ट हो रहा है तो डेल्टा इंस्टेंटली नहीं बदलेगा, लेकिन ग्राफ तो ए से बी पर आ गया है, तो बी पर देखिएगा तो पी एस आपका जो है वो पी से बड़ा है, तो डी टू डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर आपका जीरो से बड़ा है, तो डी ओमेगा बाई डी टी आपका जीरो से बड़ा है, तो ओमेगा आपका यहाँ पर बढ़ रहा है, मतलब कि डी डेल्टा बाई डी टी आपका यहाँ पर बढ़ रहा है। ठीक है, ठीक है सर, ओमेगा अगर आपका यहाँ पर बढ़ रहा है मतलब कि डी डेल्टा बाई डी टी आपका यहाँ पर बढ़ रहा है। अच्छा, मतलब कि आपका ओमेगा ओमेगा एस से बड़ा है, तो डी मतलब डेल्टा बाई डी टी आपका जीरो से बड़ा है, तो डेल्टा आपका यहाँ पर बढ़ रहा है। अब अगर आप पॉइंट सी पर ध्यान दीजिएगा तो फॉल्ट आपका बेसिकली क्लियर हो गया है, तो सी से डी गया है, तो डी पर अगर आप देखिएगा तो पी एस इज लेस देन पी है, तो डी टू डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर जो है वो आपका जीरो से छोटा है, डी ओमेगा बाई डी टी आपका जीरो से छोटा है, ओमेगा आपका यहाँ पर घट रहा है, तो डी डेल्टा बाई डी टी आपका यहाँ पर घट रहा है, तो ओमेगा आपका ओमेगा एस से बड़ा है, तो डी डेल्टा बाई डी टी आपका बेसिकली जीरो से बड़ा है, तो डेल्टा आपका यहाँ पर तो बढ़ रहा है। राइट, अब ई पर देखिएगा तो ओमेगा बराबर ओमेगा एस है, पी एस लेस देन पी, डी टू डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर इज लेस देन जीरो, डी ओमेगा बाई डी टी इज लेस देन जीरो, ओमेगा घट रहा है, डी डेल्टा बाई डी टी घट रहा है, ओमेगा इज लेस देन ओमेगा मतलब कि एस है, तो डी डेल्टा बाई डी टी निगेटिव है, तो आपका डेल्टा यहाँ पर बेसिकली तो घट रहा है। राइट, अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर बेसिकली इक्वल एरिया बेसिकली जब क्राइटेरिया लगाएंगे तो डेल्टा सी आर का वैल्यू आ जाएगा, तो कॉस इनवर्स पी एस इंटू डेल्टा मैक्स माइनस डेल्टा नॉट माइनस पी मैक्स 2 इंटू कॉस ऑफ द डेल्टा नॉट और प्लस पी मैक्स 3 इंटू आ जाएगा हमारे पास बेसिकली कॉस ऑफ द डेल्टा मैक्स मतलब मैक्स, और बाई आ जाएगा हमारे पास पी मैक्स 3 माइनस पी मैक्स 2, और टी सी आर इज नॉट इक्वल टू होता है हमारे पास अंडर रूट ऑफ द 2 बाई पाई एफ इंटू पी एस इंटू डेल्टा सी आर माइनस आ जाएगा आपके पास डेल्टा नॉट। सिंपल, अगर आपको लॉजिकल फ्लो ये सब कुछ समझ में आ गया तो पावर सिस्टम स्टेबिलिटी ट्रांजिएंट का एक भी सवाल नहीं फंसने वाला है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। चलिए, पी एस नॉट बराबर है हमारे पास पी मैक्स इंटू साइन ऑफ द डेल्टा नॉट, और इनिशियली आप देखिएगा तो ओमेगा आपके पास कांस्टेंट है, तो डी टू डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर जीरो है, तो पी एस बराबर है आपके पास पी नॉट। ठीक है, अच्छा, अब फॉल्ट अकर्स एंड रिड्यूसेस आपके पास पी जो है वो आपका बेसिकली जीरो हो गया है, लेकिन डेल्टा तो इंस्टेंटेनियसली जीरो हो नहीं सकता है। ठीक है, तो एट बी पर आपके पास होगा क्या कि आपके पास पी एस इज ग्रेटर देन आपके पास पी है, तो डी टू डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर जो है वो आपका जीरो से बड़ा है, तो डी ओमेगा बाई डी टी आपका जीरो से बड़ा है, तो ओमेगा आपका बढ़ेगा, डी डेल्टा बाई डी टी आपका बढ़ेगा, तो ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा एस है, तो आपके पास डी डेल्टा बाई डी टी आपका जीरो से बड़ा है, तो डेल्टा आपका यहाँ पर बढ़ेगा। अब अगर आप सी पर देखिएगा तो फॉल्ट को तो क्लियर कर दिए, सी पर आपके पास पी एस इज लेस देन आपके पास ध्यान देंगे तो पी है। ठीक है, डी टू डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर जो है वो आपके पास लेस देन जीरो है। ठीक है, ठीक है सर, क्योंकि वो सी से अब जा चुका है बेसिकली, तो डी पर जा चुका है, तो डी ओमेगा बाई डी टी भी आपका लेस देन जीरो है, ओमेगा आपका घट रहा है, और डी डेल्टा बाई डी टी आपका यहाँ पर घट रहा है। ठीक है, लेकिन है तो ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा एस ही है, तो डी डेल्टा बाई डी टी आपका जीरो से बड़ा ही है, मतलब कि डेल्टा आपका बढ़ रहा है। अब एट ई देखिएगा तो ओमेगा बराबर ओमेगा एस है, पी एस इज लेस देन पी है, डी टू डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर इज लेस देन जीरो है, डी ओमेगा बाई डी टी इज लेस देन जीरो है, ओमेगा घट रहा है, डी डेल्टा बाई डी टी घट रहा है, ओमेगा इज लेस देन ओमेगा एस है, तो डी डेल्टा बाई डी टी जीरो से छोटा है, तो डेल्टा आपका घटेगा। पॉइंट ए पर देखिएगा तो ओमेगा इज लेस देन आपके पास ओमेगा एस है। ठीक है, तो आपके पास पी एस बराबर पी है, डी टू डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर बराबर आपके पास अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आपके पास जीरो है, तो डी ओमेगा बाई डी टी मतलब बराबर आपके पास जीरो है, लेकिन क्योंकि आप ध्यान देंगे अगर आप यहाँ पर तो ए पॉइंट पर अगर आप देखिएगा तो आपके पास बेसिकली ओमेगा इज लेस देन ओमेगा एस होने के कारण डी डेल्टा बाई डी टी निगेटिव है, तो डेल्टा और आपका घटेगा ही। अब ए से जी में अगर आप देखिएगा तो पी एस इज ग्रेटर देन आपके पास पी है, डी टू डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर जीरो से बड़ा है, डी ओमेगा बाई डी टी जीरो से बड़ा है, ओमेगा बढ़ रहा है, डी डेल्टा बाई डी टी बढ़ रहा है, लेकिन चूंकि ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा एस है। ठीक है, तो डी डेल्टा बाई डी टी जो है वो आपका जीरो से छोटा है, तो डेल्टा आपका घटेगा। अच्छा, अब पॉइंट जी पर ओमेगा बराबर ओमेगा एस है, पी एस इज ग्रेटर देन पी, डी टू डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, डी ओमेगा बाई डी टी इज ग्रेटर देन जीरो, ओमेगा बढ़ेगा, डी डेल्टा बाई डी टी बढ़ेगा, और ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा एस है, तो डी डेल्टा बाई डी टी आपका पॉजिटिव है, तो डेल्टा आपका बढ़ेगा। तो जी से ए में क्या हो रहा है आपके पास, अगर आप यहाँ से ध्यान अगर आप देंगे तो जी से ए में आपके पास क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान यहाँ पर देंगे तो जी से ए में आपके पास बेसिकली
सिंपल सी बात है कि पी एस इज ग्रेटर देन आपके पास पी है डी टू डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर जीरो से बड़ा है, डी ओमेगा बाई डी टी आपका जीरो से बड़ा है, ओमेगा बढ़ रहा है और डी डेल्टा बाई डी टी आपका बढ़ रहा है, ओमेगा इज ग्रेटर देन आपके पास ओमेगा एस है तो डी डेल्टा बाई डी टी इज ग्रेटर देन जीरो है तो डेल्टा बढ़ेगा। पॉइंट ए पर देखिएगा तो पी एस बराबर आपके पास पी है, ठीक है, तो डी टू डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर बराबर जीरो, डी ओमेगा बाई डी टी बराबर जीरो, लेकिन चूंकि आपके पास ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा एस है तो डी डेल्टा बाई डी टी अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो आपका वो जीरो से बड़ा है तो डेल्टा आपका बढ़ेगा। फिर हम लोग इक्वल एरिया जब क्राइटेरिया जब हम लोग लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा सी आर का वैल्यू आ जाएगा तो कॉस इनवर्स पी मैक्स इंटू कॉस ऑफ डी तो डेल्टा टू मैक्स और प्लस पी एस इंटू डेल्टा टू मैक्स माइनस आ जाएगा तो डेल्टा नॉट और बाई आ जाएगा हमारे पास पी मैक्स। और वैसे ही अगर आप बेसिकली जो हमारे पास जो स्विंग इक्वेशन है उसको अगर आप चाहें तो इंटीग्रेट आप करके निकालेंगे तो आपके पास बेसिकली जो टीसी जो क्रिटिकल आपके पास जो क्लियरिंग टाइम का मतलब वैल्यू आ जाएगा तो टीसी बराबर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ दी टू जी एच इंटू डेल्टा सी माइनस डेल्टा नॉट बाई आ जाएगा पाई एफ इंटू आ जाएगा तो पी एस, ठीक है। और फिर ये ग्राफ है सिंपल। चलिए यहाँ पर हम लोगों ने बेसिकली एक एक स्टेप को लाया है कि यहाँ पर आपके पास बेसिकली हो क्या रहा है, ठीक है। तो पॉइंट ए पर अगर आप देखिएगा तो शुरू में आपके पास बेसिकली ओमेगा आपके पास कांस्टेंट था तो डी ओमेगा बाई डी टी आपके पास जीरो था तो डी टू डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर भी आपके पास जीरो था तो पी एस बराबर आपके पास पी था। अब हम लोगों ने बेसिकली पी एस को पी एस नॉट से पी एस वन तक इंक्रीज कर दिया है, लेकिन आपका डेल्टा तो इंस्टेंटली चेंज नहीं करेगा क्योंकि रोटर का कुछ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। तो अब अगर आप पॉइंट ए पर ध्यान अगर आप देंगे तो पी एस इज ग्रेटर देन आपके पास पी है, मतलब कि डी टू डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर आपके पास जो है वो जीरो से बड़ा है, मतलब कि डी ओमेगा बाई डी टी आपका जीरो से बड़ा है, मतलब कि ओमेगा आपका बढ़ रहा है, मतलब कि डी डेल्टा बाई डी टी भी आपका क्या हो रहा है तो बढ़ रहा है। तो ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा मतलब कि आपके पास बेसिकली एस है तो डी डेल्टा बाई डी टी आपका जीरो से बड़ा है तो डेल्टा आपका यहाँ पर बेसिकली इंक्रीज हो रहा है। वहीं अब अगर आप बात कीजिएगा पॉइंट बी पर तो पी एस इज इक्वल टू आपके पास पी है, मतलब कि डी टू डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर बराबर आपके पास जीरो है, मतलब कि डी ओमेगा बाई डी टी बराबर भी आपके पास जीरो है, लेकिन इस पॉइंट पर आपके पास बेसिकली ओमेगा इज ग्रेटर देन आपके पास बेसिकली ओमेगा एस है, मतलब कि डी डेल्टा बाई डी टी आपका जीरो से बड़ा है, मतलब कि डेल्टा आपका बेसिकली तो बढ़ेगा। अब अगर आप यहाँ पर बात करेंगे तो बी से सी का तो बी से सी के बीच में आपके पास पी एस इज लेस देन आपके पास पी है तो डी टू डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर इज लेस देन जीरो है, डी ओमेगा बाई डी टी इज लेस देन जीरो है, ओमेगा आपका घट रहा है तो डी डेल्टा बाई डी टी भी आपका बेसिकली यहाँ पर तो घट रहा है तो ओमेगा, लेकिन चूंकि है आपका बेसिकली तो ग्रेटर देन ओमेगा एस है तो डी डेल्टा बाई डी टी जो है वो आपका जीरो से बड़ा है तो डेल्टा आपका यहाँ पर तो बढ़ रहा है। अब अगर आप एट सी की बात करेंगे तो ओमेगा बराबर ओमेगा एस है, ठीक है, और पी एस इज लेस देन आपके पास पी है, मतलब कि डी टू डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर जो है वो आपका जीरो से छोटा है, मतलब कि डी ओमेगा बाई डी टी मतलब कि आपका जीरो से छोटा है तो ओमेगा आपका बेसिकली यहाँ पर तो घट रहा है, ठीक है, मतलब कि आपके पास तो डी डेल्टा बाई डी टी आपके पास तो घट रहा है, ठीक है। अब चूंकि आपके पास ओमेगा इज लेस देन ओमेगा एस है तो डी डेल्टा बाई डी टी भी जो है वो आपका जीरो से छोटा है तो आपका डेल्टा यहाँ पर तो घट रहा है, राइट। अब अगर आप यहाँ पर पॉइंट बी की बात करेंगे तो पी एस बराबर पी है, डी टू डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर बराबर जीरो है, डी ओमेगा बाई डी टी बराबर आपके पास क्या है जीरो है, लेकिन चूंकि यहाँ पर आपके पास बेसिकली ओमेगा इज लेस देन ओमेगा एस है, मतलब कि डी डेल्टा बाई डी टी इज लेस देन जीरो है तो डेल्टा यहाँ पर घटेगा। अब अगर आप यहाँ पर बात करेंगे फ्रॉम तो पी से ए पी एस इज ग्रेटर देन आपके पास बेसिकली यहाँ पर पी है, ठीक है, डी टू डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर आपका यहाँ पर तो ग्रेटर देन जीरो है, डी ओमेगा बाई डी टी आपका यहाँ पर तो ग्रेटर देन जीरो है, ओमेगा यहाँ पर आपके पास बढ़ रहा है, ठीक है, तो डी डेल्टा बाई डी टी भी आपके पास बढ़ रहा है, लेकिन ओमेगा है आपके पास बेसिकली अगर आप यहाँ पर ध्यान यहाँ पर देंगे तो ओमेगा एस से छोटा है, मतलब कि डी डेल्टा बाई डी टी आपका यहाँ पर तो निगेटिव है तो डेल्टा आपका यहाँ पर तो घटेगा। और पॉइंट ए पर आप देखिएगा तो ओमेगा बराबर ओमेगा एस है, लेकिन पी एस इज ग्रेटर देन आपके पास पी है तो डी टू डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर जो है वो आपका जीरो से बड़ा है तो डी ओमेगा बाई डी टी आपका बेसिकली जीरो से बड़ा है, ओमेगा बढ़ेगा और डी डेल्टा बाई डी टी भी आपके पास तो बढ़ेगा तो फाइनली ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा एस होगा, मतलब कि डी डेल्टा बाई डी टी आपका जीरो से बड़ा है, मतलब कि डेल्टा आपका यहाँ पर बढ़ेगा। अब यहाँ पर हम लोग लगा देंगे इक्वल एरिया, हम लोग लगा देंगे यहाँ पर बेसिकली तो क्राइटेरिया इक्वल एरिया क्राइटेरिया इंटीग्रल ऑफ द पी ए इंटू मतलब भाई तो डेल्टा बराबर जीरो, तो मतलब हम लोग लगा देंगे इंटीग्रल ऑफ द पी एस माइनस पी इंटू डी मतलब भाई तो डेल्टा बराबर जीरो, तो इंटीग्रल फ्रॉम डेल्टा नॉट से डेल्टा टू हम लोग लगाएंगे तो पी एस वन माइनस पी मैक्स इंटू साइन डेल्टा इंटू हम लोग लिख देंगे तो डी डेल्टा बराबर जीरो। अब डेल्टा टू का मैक्सिमम वैल्यू आ सकता है हमारे पास बेसिकली पाई माइनस आ जाएगा हमारे पास डेल्टा वन। खैर ये जब हम लोग यहाँ पर बेसिकली इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा तो पी एस वन इंटू डेल्टा टू माइनस आ जाएगा तो डेल्टा नॉट बराबर पी मैक्स इंटू कॉस डेल्टा नॉट माइनस कॉस डेल्टा टू हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर पी एस वन इंटू डेल्टा टू माइनस डेल्टा नॉट बराबर पी मैक्स इंटू कॉस डेल्टा नॉट माइनस कॉस डेल्टा टू। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, लव यू गाइज।